दोस्तों, एक लड़की को भले ही उसकी माँ सबसे अच्छा समझ सके, सबसे ज़्यादा प्यार कर सके और एक माँ हमेशा अपनी लड़की को बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन दोस्तों हमारे देश के अंदर अगर लड़की सबसे ज़्यादा किसी के करीब होती है तो वो होता है पिता। पिता अपनी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसीलिए हमारे देश में बेटियों को पापा की परी भी कहा जाता है। और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर एक पिता अपनी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों इस लड़की की छोटी सी गलती की वजह से एक लड़की की जान जाती है और न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और दोस्तों जब पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा करती है तो बहुत जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब घटना का खुलासा होता है तो सच्चाई जानने के बाद में हर कोई उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये काम ही ऐसा था। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं ज़रूर से ज़रूर पढ़े जाएंगे आज के दिन, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। और आप लोग आज भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो हमारा लेटेस्ट वीडियो होता है उस पर आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, और आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा डेफिनेटली मैं अपने व्यूवर्स के साथ में कल के दिन ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप लोग किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह, या फिर किसी को वीडियो डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग बस अपना कमेंट कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, और इसी आगरा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है शमशादाबाद, और इसी शमशादाबाद में एक गांव पड़ता है सूरजभान। और इसी सूरजभान का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह, इसकी एक पत्नी जिसका नाम सरिता देवी, एक बेटा है जिसका नाम सुधीर सिंह, उम्र 25 साल, इसकी एक बेटी भी है जिसकी उम्र 21 साल, नाम लाड़ो। इन 4 लोगों का ये परिवार है। जो सुरेंद्र सिंह है ये खेती किसानी करता है, अच्छी खासी ज़मीन है तो अच्छी खासी पैदावार हो जाती है, जिससे परिवार का जो भरण पोषण था ये बहुत अच्छे से चलता है, किसी चीज़ की परिवार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह था ये अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और ये चाहता था कि उसकी बेटी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख कर ऑफिसर बने और उसका नाम पूरे गांव के अंदर हो जाए। और दोस्तों इसीलिए ये इस बेटी की हायर एजुकेशन के लिए इसी शमशादाबाद में एक कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। लेकिन दोस्तों जब ये लड़की जिसका नाम लाड़ो, जब ये उस कॉलेज में जाती है तो इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, और ये पास में ही सलेमपुर गांव का रहने वाला है। अब जब लाड़ो इस देवेंद्र को देखती है तो एकदम से ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और उसके बाद में ये उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच में आखिरकार दोनों दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों जब इन लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो ये दोस्ती जैसे ही जैसे हाय हेलो में बदलती है, और जब एक दूसरे से ये लोग बातें करते हैं तो कब ना जाने ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों को कानो कान खबर नहीं चलती। उसके बाद जब इन लोगों में प्यार हो जाता है उसके बाद ये अक्सर एक दूसरे से मिलने मिलाने का टाइम निकालते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि जो देवेंद्र है, जिसने शमशादाबाद में ही एक रूम किराए का ले रखा था और वहीं पर रहकर ये पढ़ाई कर रहा था, ये एक दिन कॉलेज से लाड़ो को लेता है और अपने साथ लेकर निकल जाता है। जब रास्ते में लाड़ो पूछती है उससे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जो देवेंद्र है ये लाड़ो से कहता है कि दरअसल हम लोग आगरा जा रहे हैं और ताजमहल देख के हम लोग आएंगे। तो लाड़ो जो है जैसे ही ताजमहल का नाम सुनती है वो तुरंत इनकार कर देती है। वो कहती है हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं और हो सकता है कि जब तक हम लोग लौट के आएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से मेरे घर परिवार वालों को शक हो जाए, इसलिए हमारा आगरा जाना ठीक नहीं है। जब लाड़ो देवेंद्र से इस तरीके की बात कहती है तो देवेंद्र कहता है कि कुछ नहीं होगा और हमें कोई भी नहीं देखेगा, हम लोग बस गए और आए। उसके बाद में दोस्तों आखिरकार जो लाड़ो थी ये भी देवेंद्र के सामने झुक जाती है, उसकी बात मान जाती है, और उसके बाद ये लोग आगरा पहुंच जाते हैं। जब ये लोग आगरा पहुंचते हैं और मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखते हैं तो वहीं एक दूसरे के साथ में ये लोग कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी और कभी भी अलग नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ से इनकी जो प्यार था वो परवान चढ़ता है, लेकिन इस बात की खबर ना तो लाड़ो के घर वालों को थी और ना देवेंद्र के घर वालों को थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क, इस दोनों को कितना ही छुपाया जाए, आखिरकार ये दोनों चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। और लाड़ो को एक दिन लाड़ो का पड़ोसी देवेंद्र के साथ में घूमता हुआ देख लेता है। अब जैसे ही पड़ोसी लाड़ो को उस लड़के के साथ में, देवेंद्र के साथ में
घूमता हुआ देखता है तो वो जो पड़ोसी था वो तुरंत जो सुरेंद्र सिंह है वो उनको बताता है और उनसे कहता है कि जो तुम्हारी बेटी है दरअसल उसका कदम बहक चुका है और मैंने उसको किसी लड़के के साथ में देखा है, हो सकता है कि उसके साथ में उसका कुछ रिलेशन हो, तो बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी पर नज़र रखो। जब सुरेंद्र सिंह इस तरीके की बातें सुनता है तो उसको तो एक बार को यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो लड़की उस पर बेइंतहा जान भी छिड़कती थी और वो अपने माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब सुरेंद्र इस तरीके की बातें सुनता है तो वो फैसला करता है कि इस बारे में लाड़ो से बात करे। इसलिए ये अपनी बिटिया लाड़ो से कहता है कि बिटिया ये बात सच है कि मैंने सुना है तुम एक लड़के के साथ घूम रही थी। तो जो लाड़ो है ये तुरंत अपने पिता को बताती है कि पिताजी, जो वो लड़का है दरअसल वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और कभी कभार उससे बात हो जाती है कॉलेज के सिलसिले में। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो मैं आगे से कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी। अब जब लाड़ो इतनी मासूमियत के साथ अपने पिता को ये जवाब देती है तो कहीं ना कहीं पिता भी ये सोचता है कि हो सकता है कि वो जो कॉलेज का लड़का किसी दिन लाड़ो से बात कर रहा हो और उसी समय हमारे पड़ोसी ने देख लिया हो सकता है कि हमारे पड़ोसी को कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि लाड़ो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पिता अपनी बेटी के ऊपर भरोसा करता है और जैसे ही वहाँ से जाता है तो लाड़ो जो थी ये लाड़ो तुरंत अपने प्रेमी को कॉल लगाती है, देवेंद्र को, और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिता को हमारे ऊपर शक होंगे। दरअसल एक पड़ोसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, उसने पिता से सारी बात बताई है। अब हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद से देवेंद्र और जो लाड़ो थे ये एक दूसरे के साथ में मिलते तो लेकिन बहुत ही सावधानीपूर्वक। अब जब ये लोग इस तरीके से मिलना जुलना शुरू करते हैं तो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा समय गुजरता है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती। उसके बाद में लाड़ो एक दिन अपने प्रेमी देवेंद्र के साथ घूम रही होती है कि उसी समय जो लाड़ो का भाई है सुधीर सिंह, जिसकी उम्र 25 साल मैंने आप लोग को बताई थी, ये अपनी बहन को एक लड़के के साथ में घूमते हुआ देख लेता है जिस लड़के का नाम देवेंद्र। अब सुधीर जो है ये तुरंत अपनी बहन की तरफ उस लड़के की तरफ बढ़ता है और उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा उसको खरी खोटी सुनाता है, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में झगड़ा करता है और उससे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बहन के आसपास भी न भटको और मेरी बहन से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम मेरी बहन के आसपास अगर आगे से दिखे तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन ले सकता हूँ इसके बारे में मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों जो देवेंद्र था आखिरकार ये थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद में आखिरकार ये सुधीर से कहता है कि मैं लाड़ो से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब इस तरीके की बात लाड़ो का भाई सुधीर सिंह सुनता है तो उसका तो गुस्सा साथ में आसमान पर चला जाता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है और अपनी बहन लाड़ो का हाथ पकड़कर अपने घर लेके आता है। और जैसे ही ये घर लेके आता है तो सारी सच्चाई ये अपने माता पिता को भी बताता है। जब सुरेंद्र सिंह ये पूरी सच्चाई सुनता है तो उसको तो एकदम से शौक लग जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता है कि उसकी बेटी, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसे वो बेइंतहा चाहता है, वो बेटी उसको धोखा दे रही है। जब इस तरीके की बातें वो सुनता है तो लाड़ो से भी पूछता है तो लाड़ो भी उससे कहती है कि दरअसल वो देवेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उसके बिना जी नहीं सकती और शादी भी वो उसी से करना चाहती है। अब जैसे ही अपनी बेटी लाड़ो की बात सुरेंद्र सिंह सुनते हैं कि ये इस तरीके से आगे बढ़ गई है और ये इस तरीके से किसी से मोहब्बत करने लगी है और उससे शादी भी करना चाहती है, तो जो सुरेंद्र सिंह थे ये एकदम से घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि इससे पहले उनकी बेटी कोई कदम उठा ले, इसका बाहर निकलना और स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद ये इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं और इसकी शादी की फ़िक्र करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच में तारीख आती है 5 मार्च साल 2017। 5 मार्च साल 2017 को इसी शमशादाबाद में एक मंदिर है जिसका नाम है केला देवी मंदिर और इसी मंदिर पर मेला लगता है। दरअसल लाड़ो इस मंदिर पे जो मेला लगता है उसमें जाने की बात करती है, तो जो माता पिता होते हैं वो इनकार कर देते हैं। लेकिन लाड़ो कहती है कि जो पड़ोस में ही जो मनोज अंकल हैं, उनकी जो बड़ी वाली बेटी है जिसका नाम पिंकी है, उम्र लगभग 14 साल, मैं उसके साथ जा रही हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो पिंकी है, भले ही इसकी उम्र 14 साल है, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, इसलिए इसकी दोस्ती पहले से ही लाड़ो के साथ में होती है। जब घर परिवार वाले लाड़ो को इस तरीके से सुनते हैं कि वो पिंकी के साथ में जा रही है तो वो उसको मेले जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं। अब दोस्तों ये जो लाड़ो थी ये पिंकी के साथ में मेला देखने के लिए चली जाती है और दिन भर तो वहाँ पर मेला देखती है। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो ना तो घर लाड़ो लौट के आती है ना तो पिंकी लौट के आती है। काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है और दोस्तों लगभग 6 से 7 बजे के आसपास का समय होता है। जो सुरेंद्र सिंह हैं इनके ही बड़े भाई जिनका नाम छेदालाल, जो कि घर के पड़ोस में ही रहते हैं, 6 से 7 बजे का समय था और ये घर में अकेले रहते थे छेदालाल।
तो इनके घर से काफ़ी बड़ी तादाद में धुआं निकलता है। जब लोग उस धुएं को निकलते हुए देखते हैं तो छेदीलाल के दरवाजे पे पहुंचते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। आखिरकार जो लोग होते हैं दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि उनकी जो आंगन टाइप का होता है, जो बाहर का एरिया होता है घर के अंदर, उसमें एक व्यक्ति आग की लपटों में है और वो व्यक्ति ज़मीन पर गिर चुका है और आग ने उसे पूरी तरीके से अपने चपेटे में ले लिया है। अब जैसे ही ये लोग ये नज़ारा देखते हैं सबके पांव तले से एकदम से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद में वो सारे जो लोग होते हैं बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पा लेते हैं। अब दोस्तों जब उस आग को बुझाया जाता है तो वो जो इंसान जो आग की लपेटों में था वो एकदम से एक लकड़ी के ठिंगर में तब्दील हो चुका था। दरअसल वो पूरी तरीके से जल चुका था। उस समय जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सब लोग यही समझते हैं कि छेदलाल ने आत्महत्या कर ली है और छेदलाल अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। लेकिन उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि दरअसल मैंने अभी कुछ देर पहले ही छेदलाल को मेले में घूमते हुए देखा है, यानी ये छेदलाल तो हो नहीं सकता। उसके बाद में कुछ लोग जो हैं वो उस डेड बॉडी की तरफ को बढ़ते हैं। जैसे ही डेड बॉडी की तरफ को बढ़ते हैं तो देखते क्या है, ऐसा प्रतीत होता है, हल भले ही डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी हो, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो डेड बॉडी है ये किसी पुरुष की नहीं बल्कि किसी लड़की की है। जब इस तरीके की बात सामने आती है तो जो सुरेंद्र सिंह है और उनकी जो बेटी है, उनकी जो पत्नी है संगीता देवी, ये दोनों चीखें मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि दरअसल जिस लड़की ने यहाँ पर अपने आप को आग के हवाले किया है, ये लड़की कोई और नहीं हमारी बेटी लाड़ो है और इसने आत्महत्या कर ली है। अब जब सुरेंद्र और उसकी पत्नी सरिता देवी इस तरीके की बात कहते हैं तो जो गांव वाले उस समय वहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी इन दोनों की बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जो लाड़ो थी ये अपने प्रेमी देवेंद्र से शादी करना चाहती थी और जो घर वाले थे ये उसकी शादी देवेंद्र के साथ में होने देना नहीं चाहते थे। तो हो सकता है इस वजह से प्रेशर में आके उसने आत्महत्या कर ली हो। लेकिन दोस्तों उसी समय उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज, जो कि जो सुरेंद्र है उसका पड़ोसी है, वो कहता है कि दरअसल लाड़ो के साथ में उसकी बेटी पिंकी भी मेला गई थी, लेकिन पिंकी का अभी तक कोई पता नहीं है। तो उसी समय जो सुरेंद्र और उसकी पत्नी सरिता ये कहते हैं पिंकी की हम लोग तलाश कर लेंगे, लेकिन पहले पहले लाड़ो का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरी बात की खबर पुलिस को चल गई तो हो सकता है कि पूरे गाँव के लिए ये मुसीबत बन जाए। इसलिए गांव वाले भी जो है वो इस बात पर सहमति जता देते हैं और उसके बाद आनंद फानन में दोस्तों जो लाड़ो थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों अंतिम संस्कार हो चुका था, रात गुजर जाती है, अगला दिन भी गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों जो पिंकी थी जो लाड़ो के साथ में मेला देखने गई थी उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। इसलिए उस पिंकी का जो पिता था मनोज, ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसीलिए शमशादाबाद पुलिस थाने में पहुँचता है और अपनी बेटी पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। अब दोस्तों उसके बाद में जब पिंकी के बारे में पूरी डिटेल जब पुलिस मनोज से मांगती है तो मनोज बताता है कि दरअसल पिंकी जो थी ये अपनी सहेली लाड़ो के साथ कल मेला देखने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से पिंकी लौट के ही नहीं आई और उसकी जो सहेली थी लाड़ो, उसने अपने दादा के घर में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन पिंकी का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से लाड़ो की पूरी कहानी जो थी वो पुलिस वालों को पता चल जाती है। अब पुलिस को जब लाड़ो की कहानी पता चलती है, उधर पुलिस वाले जो थे वो पिंकी की तलाश जारी करते हैं। इधर जो सुरेंद्र सिंह थे, जब उनको पता चलता है कि जो मनोज था ये पुलिस थाने पहुंच चुका है और इसने लाड़ो की पूरी कहानी पुलिस वालों को बता दी है, तो सुरेंद्र सिंह जो था ये अपनी पूरी फैमिली के साथ में घर छोड़कर फरार हो जाता है। अब पुलिस वाले अपनी तफ्तीश कर रहे थे, लगातार पिंकी को देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर पिंकी कहाँ है। लाड़ो ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन पिंकी का कोई पता नहीं था। अब दोस्तों पुलिस जो है अपनी एक टीम बनाती है, अपने मुखबरों को एक्टिव करती है और इसी बीच में एक मुखबिर पुलिस को आकर खबर देता है कि दरअसल इसी शमशादाबाद इलाके में एक बिजली घर का एरिया आता है और वहीं पर लाड़ो को देखा गया है। जब इस तरीके की बात सामने आती है तो पुलिस तो एकदम से चौंक जाती है और पुलिस ये भी सोचने लगती है कि जिस लाड़ो का अंतिम संस्कार हो चुका है, जिसने खुद को आग के हवाले कर लिया, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकती है। उसके बाद में पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, अपनी टीम को लेती है और उस इलाके में पहुंचती है और आखिरकार लाड़ो जो थी ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। उसके बाद पुलिस जो थी वो लाड़ो को गिरफ्तार कर तुरंत पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों जब पुलिस लाड़ो को लेकर पुलिस थाने आती है तो उसके बाद में लाड़ो से जो सबसे पहला सवाल किया जाता है वो यही किया जाता है कि पिंकी कहाँ है। जब पिंकी के बारे में पूछा जाता है तो लाड़ो जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब पुलिस इस पर थोड़ा सा सख्ती दिखाती है तो उसके बाद जो लाड़ो थी ये पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल करती है
और ये पुलिस से कहती है दरअसल जो मरने वाली लड़की थी वो लाड़ो नहीं थी, बल्कि वो पिंकी ही थी। और उसके बाद ये सच्चाई बताती है कि मेरे जो माता पिता थे ये देवेंद्र से उसकी शादी होने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं देवेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं किसी और लड़के से शादी कर भी नहीं सकती थी। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने अपने प्रेमी देवेंद्र को कॉल किया। और देवेंद्र को कॉल करने के बाद में मैंने उससे कहा कि मैं जो बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग एक हो सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम पिंकी है, उम्र लगभग 14 साल है। उसको हम लोग इस दुनिया से हटा देंगे और उसको इस तरीके से मारेंगे, उसको इस तरीके से जलाएंगे जिससे लोगों को ये लगे कि लाड़ो ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद हम लोग भागकर शादी कर लेंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा और ना तो कोई मुझे ढूंढेगा। और उसके बाद में ये लोग एक तारीख का इंतज़ार करते हैं और तारीख आती है दोस्तों 5 मार्च साल 2017। दरअसल 5 मार्च साल 2017 को इसी गांव में केला देवी मंदिर पर मेला लगना था और उस मेले में ये अपनी सहेली पिंकी के साथ में जाती है और पूरा दिन पिंकी के साथ में ही घूमती है। यानी आने जाने वाले जितने भी मेले में लोग थे जान पहचान के, वो सब लाड़ों को पिंकी के साथ ही देख रहे थे। यानी दोनों एक साथ थे। इस तरीके का सबको इन्होंने ऑब्जर्व कराया। उसके बाद में जब शाम होती है तो जो लाड़ो थी ये पिंकी को लेकर अपने गाँव आ जाती है, अपने घर आ जाती है। लेकिन पिंकी को उसके घर जाने नहीं देती, बल्कि जो इसके ताऊ का घर था छेदालाल, उनके घर पे आती है। और उनके घर पे आने के बाद में ये जो थी अपने प्रेमी को भी बुलाती है। अब जो छेदीलाल थे जो घर में अकेले थे, इस समय मेले गए हुए थे। अब जैसे ही प्रेमी घर पे आता है तो जो पिंकी थी जब उस देवेंद्र को देखती है तो ये लाड़ो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और ये कहती है कि तुम्हारी सच्चाई मैं सब तुम्हारे माता पिता को बताऊंगी कि तुमने कैसे अपने प्रेमी को अपने ही ताऊ के घर में मिलने के लिए बुलाया। जैसे इतना कहकर वो चल रही होती है, लाड़ो जो थी एक भारी भरकम कोई चीज़ उसके सर पर दे मारती है और पिंकी बेचारी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद में ये दोनों उसी की चुंडी से उसके गले को जब तक खींचते हैं कि जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं, मट्टी का तेल छिड़कते हैं और उसकी डेड बॉडी को आग दे देते हैं। जैसे ही आग की लपटें थोड़ी सी तेज़ होती हैं ये लोग दीवार फांद कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दरअसल इन दोनों का पूरा प्लान था कि हम लोग आगरा में मुलाकात करेंगे, उसके बाद वहीं पर एक दिन किराए के कमरे में रुकेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी सेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो देवेंद्र था जब ये अपने घर पहुंचता है कुछ सामान लेने के लिए तो ये अपने घर से निकलता ही नहीं। दरअसल ये बहुत डर जाता है। जो लाड़ो थी ये वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जब देवेंद्र नहीं आता है तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए ये पूरी रात बस स्टैंड पर गुजारती है और वहीं पर कोई पुलिस का मुखबिर देख लेता है और इस तरीके से लाड़ो का जो पूरा भेद था ये खुल जाता है। दरअसल देखा दोस्तों, इस लड़की ने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम सी, नादान सी, प्यारी सी बच्ची की हत्या कर दी। यकीनन दोस्तों ये खबर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि कोई अपने प्यार में, अपने स्वार्थ में इस कदर गिर सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। और दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कुछ कमेंट्स आए इसमें अदनान ब्लॉग्स हैं, ये लिखते हैं सर मैं ठाकुर प्राकट सिंह की कहानी सुनता हूँ बट आपकी भी स्टोरी अच्छी होती है। तो भाई अदनान ब्लॉग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। AS 617 हैं, ये लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी, टेक केयर शावेद जी, नाइस प्रेजेंटेशन। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, ये उस महिला को सैल्यूट करते हैं जिनकी कहानी मैंने कल सुनाई थी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये राम प्यारे यादव जी का है, ये लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही समाज में ऐसे लोग रहते हैं कि सुनकर बहुत शर्म लगती है। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शाहबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, परवेश कमेंट्स करते हैं, उमेश ओम शंकर पंडित कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अदनान ब्लॉग करके लिखते हैं गुड स्टोरी। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं सर आप किसी टीवी एंकर से कम नहीं हैं, बहुत विस्तार से कहानी सुनाते हैं, मुझे आपकी कहानी सिर्फ अच्छी लगती है। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में उमेश कुमार पंडित हैं, ये लिखते हैं दिल्ली से कहानी देखते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं जो नमस्कार बोलते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी हमेशा इंतज़ार रहता है। रीनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर हैं, लिखते हैं लेडीज़ कितना भी अच्छा कर ले लोग उनको गलत साबित करते हैं। भाई पीछे की 2 स्टोरी हम नहीं सुन पाए थे, आज सुन लिए हैं, कमेंट भी किए हैं। तो फैशन डिज़ाइनर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कृष्णा सिंह हैं, ये लिखते हैं भाई यूपी से बाहर भी निकलो, बस सारी घटनाएं यूपी में नहीं होती हैं और कहीं नहीं। भाई ऐसा नहीं है, घटनाएं जो हैं वो हर जगह होती हैं, लेकिन कुछ चर्चित घटनाएं इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं।
उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है यूज़र करके है, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तबीयत कैसी है? निशु हूँ ब्रो उत्तराखंड से। तो ये निशु हैं जो उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं, ये लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी रिपोर्ट करते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये अनिल साहू हैं, ये लिखते हैं सारिका ले जाकर ऐसा भी किया होगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये हैदर करके लिखते हैं। उसके बाद में संजू राजपूत हैं, ये लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि आवाज़ में आप लोग को थोड़ी नरमी दिखाई पड़े। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।